आगे दिया गया है सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मैंने कहा था कि मुंबई क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, याद रखना। और सबसे गहरा कौन सा था, तो सर वो तो पूर्वी घाट पे था, तो नाम क्या था उसका, वो था विशाखापत्तनम, जो कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश में था। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, कि बम्बई वाला सबसे बड़ा है, मीन्स मुंबई वाला सबसे बड़ा है, और सबसे गहरा जो है वो है विशाखापत्तनम वाला। चलो आगे आते हैं। मालाबार तट पर अनेक पास्य जल है जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तो मेनली कयाल कहाँ पाया जाता है, मालाबार तट पर। मालाबार तट पर, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक था, तो बेंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, बेंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक था। भारत के दो द्वीप हैं, कौन कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये आसान सा प्रश्न है, पर कई बार एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। बंगाल की खाड़ी, जैसे अगर ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट बना दिया ना, तो इस साइड वाले पार्ट को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, मीन्स बंगाल की खाड़ी, और इस साइड वाले को कहते हैं अरेबियन सी, ठीक ना, अरब सागर जिसे कहते हैं। तो बे ऑफ बंगाल के साइड क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसको याद रखना थोड़ा। ओके, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे दिया गया जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो वो हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। द्वीप का नंबर भी याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूछ लिया जाता है। 247 द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। मतलब ये जितने भी सारे द्वीप हैं उस पर जरूरी नहीं कि इंसान मीन सर्वाइव ही कर पा रहा है। बहुत सारे द्वीप साइड में ऐसे ही उगे हुए पहाड़ की तरह हैं। लोग हाँ घूमने के लिए जाते हैं, पर सब पे नहीं जाते हैं, ठीक ना। आगे दिया गया है लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे उत्तर का द्वीप मतलब वह इंडिया के तरफ से जो सबसे नज़दीक है वो है लैंडफॉल द्वीप। ओके, लैंडफॉल द्वीप। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। ओके, कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीनी ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चेंज होते रहता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहाँ पे एक चीज़ फिर रिपीट कर लो, जैसे ये भारत हुआ, यहाँ पे मान लो अंडमान निकोबार हुआ, तो उत्तरी साइड में जो है वो है लैंडफॉल द्वीप, और दक्षिणी पॉइंट पर ये क्या है, दक्षिणी अंडमान द्वीप। यहीं पे आपका मीन्स क्या कहते हैं उसको, जो सॉथर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है आपका। ओके, आगे नोट में दिया गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। मीन सभी प्रकार के वन यहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, तीनों वन यहाँ पे पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। ओके, फिर से रिपीट कर लो थोड़ा इसको। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर कहाँ पे है, हुगली के निकट है, जहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। तो न्यू मूर द्वीप का निर्माण कहाँ पे हुआ है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरबन के डेल्टा में कौन सा वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। और सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना हुआ है। सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना है, तो फिर इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा क्यों है, क्योंकि यहाँ जो वन है मैंग्रोव वन जो है उसमें सबसे अधिक जो पेड़ है वो सुंदरी नाम का पेड़ है। ओके, इसीलिए कभी कभी इस वन को सुंदरवन कहा जाता है और इस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। क्लियर। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली, जो कि असम में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है, मंजूली। मीन्स नदी द्वीप का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड से नदी बह रहा है और बीच में कोई लैंड मास है, उसको हम नदी कहते हैं।
अगर यही मीन्स महासागर में होगा तो उसको हम बस द्वीप कहते हैं, यानी तो कॉन्टिनेंट ही कह देते हैं। तो जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। क्लियर? ब्रह्मपुत्र दोनों साइड से क्या है, ब्रह्मपुत्र ही है, और बीच में क्या है, ये माजुली द्वीप जो कि असम में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इसको याद रखिएगा। इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें दिया गया प्रमुख जल अंतराल, ये आपको सारे याद ही करने होंगे। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि हम जब अगले वीडियो में पढ़े तो आपको इसको याद मीन्स याद ही हो और पढ़ने में आसान भी हो। तो इसको हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा ये सब्जेक्ट एक्सरसाइज हमारा है भारत का विस्तार। हालांकि ये दूसरा एक्सरसाइज है, पर दूसरे एक्सरसाइज के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। तो ध्यान से देखिएगा। आज जो हम पढ़ेंगे, पहला इसमें हेडिंग दिया गया है प्रमुख जल अंतराल कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। कारावती को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल, जो कि छोटा अंडमान को निकोबार से अलग करता है। छोटा अंडमान द्वीप को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। आप सिंपल शब्दों में ऐसे याद रखो, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। आगे है ग्रैंड चैनल, जो कि सुमात्रा आइलैंड को निकोबार से अलग करता है। सुमात्रा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये एक आसियान कंट्री है। ओके, सुमात्रा आइलैंड को निकोबार से कौन अलग करता है, ग्रैंड चैनल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पाक स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है, पर यहाँ पे तमिलनाडु लिखा गया। आपको एग्जाम में इंडिया दे दे या तमिलनाडु दे दे तो वहाँ पे पाक स्ट्रेट पे टिक करना है, पाक जल डमरू पे। डंकन या डुंकन यहाँ पे लिखा, डंकन पे याद करो। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। दक्षिण अंडमान को छोटे अंडमान से कौन अलग करता है, डंकन पास। यहाँ पे 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डंकन पास, पाक स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, और ग्रैंड चैनल भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है, ये पढ़े थे। कोको द्वीप पे ही चाइना ने क्या है, उस पर एक मीन्स इंस्ट्रूमेंट सब लगा दिया है ताकि नज़र रखा जा सके अंडमान द्वीप पे। पाक खाड़ी, ये पाक वही है, पाक स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं ना, पाक जलडमरू कह लो, पाक स्ट्रेट कह लो, पाक जलसंधि कह लो, सब इसी का नाम है। ये तमिलनाडु और श्रीलंका, यहाँ भी देख रहे हो तमिलनाडु और श्रीलंका। कहीं कहीं यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका दे दे तब भी आपका सही होता है, क्योंकि जैसे ये नीचे वाला पार्ट इंडिया के और यहाँ पे श्रीलंका है, इस बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पाक की खाड़ी कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो नीचे आपका तमिलनाडु है, सॉरी इस साइड है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को तो अलग करता ही है, साथ ही इंडिया को श्रीलंका से भी अलग करता है। मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मध्य, यही मन्नार की खाड़ी यहाँ पे साइड में है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। तो यहाँ पे 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट थे वो याद हो गया होगा। नोट में दिया गया है सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। ये दोनों खाड़ी जो है तमिलनाडु के नीचे बन रहा है, ठीक ना। मीन्स पाक की खाड़ी भी कहाँ पे है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी भी वहीं एग्जिस्ट करती है। तो अगर कभी प्रश्न ये आ जाए कि सेतु समुद्रम परियोजना कहाँ चल रही है, तो मीन्स बे ऑफ बंगाल में, तमिलनाडु के आसपास। ओके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो वह है सेडल पीक। सेडल पीक 730 मीटर ऊंची है। यहाँ पे कुछ अंडमान निकोबार का पर्वत शिखर दिया गया है, बस नाम याद रखो, ऊंचाई थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस मैं पढ़ दे रहा हूँ। ओके। सैंडल पीक ये उत्तरी अंडमान में है 730 मीटर। माउंट डियोवाली ये मध्य अंडमान में है 515 मीटर। माउंट कोयोबो अंडमान ये मीन्स दक्षिणी अंडमान में है 460 मीटर। माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान में है 450 मीटर। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है 462 मीटर। इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं बस माउंटेन का। तो सैंडल पीक, माउंट डियोवाली, माउंट कोयोबो, माउंट हेरियट और माउंट थुलियर। प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि इसमें से कौन सा पर्वत जो है वो अंडमान निकोबार में है या नहीं है। तो आपको ये पांचों थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, याद नहीं मीन्स ऐसा रहना चाहिए कि ऑप्शन देके आप थोड़ा टिक कर पाओ। तो सैंडल द्वीप, माउंट डियोवाली, माउंट कोयोबो, माउंट हरियट और माउंट थुलियर, ये सब कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है। प्रश्न इससे ऐसे भी आ जाएगा
कि अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वह है पोर्ट ब्लेयर का। साथ ही अगर ये पूछते कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा पोर्ट कहाँ पे है, बंदरगाह कहाँ पे, पत्तन कहाँ पे है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर ही होना चाहिए। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। नेल्लोर के निकट जो श्रीहरिकोटा है वो क्या है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से भी अलग है, मीन्स मिला हुआ है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अनुप्रयुक्त प्रक्षेपण केंद्र है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीहरिकोटा में जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो मेनली क्या है, प्रवाल निर्मित द्वीप पे ही स्थित है। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन श्रीहरिकोटा। और एक अपना इसरो आता है, इसरो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, जिसका स्थापना कब हुआ था, वो हुआ था 1969 में। ओके, 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। नासा का स्थापना कब हुआ था, नासा का स्थापना 1958 में हुआ था। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था। इसी टाइम अपना डीआरडीओ का भी हुआ था, डीआरडीओ का भी हुआ था। चलो आगे प्रश्न पे आओ। व्हीलर द्वीप ओडिशा के निकट परब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। ये जो 2019 का एग्जाम हुआ था, चाहे ग्रुप डी या फिर एएलपी, इसमें बहुत सारे सेट में पूछा गया ये प्रश्न, तो इसको याद रखिएगा। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। ये कहाँ पे है, ओडिशा में, ओडिशा में। और कौन से नदी के मुहाने पर है, ब्रह्मणी नदी के मीन्स मुहाने पर। याद रखिएगा, जहाँ भी कोई प्रक्षेपण पास्त्र या कुछ भी ऐसा बनाया जाएगा तो बगल में नदी होना जरूरी होता है। वो समझे, नदी के किनारे ही वो होगा या समुद्र के किनारे होगा। आगे आपका पंबन द्वीप जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है पंबन द्वीप। ओके, जहाँ भी मन्नार की खाड़ी आ जाए ना तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। ओके, और यहाँ पे क्या है, पंबन द्वीप। जो एडमस ब्रिज का भाग है, एडमस ब्रिज वही जो राम सेतु हम लोग कहते हैं, वही है एडमस ब्रिज, उसी पे है पंबन द्वीप। ओके, इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है। पंबन द्वीप को ही रामेश्वर द्वीप कहा जाता है, जो राम सेतु का ही भाग है, एडम्स ब्रिज का। भारत में वैरन और नारकोंडा द्वीप प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पे वैरन द्वीप काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैरन द्वीप पे ज्वालामुखी जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, और वही नारकोडम जो है, नारकोडम पे भी एक ज्वालामुखी है, पर ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको यही याद रखना है कि भारत में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, वो कौन सा है, वैरन द्वीप। तो एक्टिव वॉल्केनो में आपको याद रखना है कि वैरन द्वीप पे जो अंडमान में मीन्स ज्वालामुखी है, वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। और दूसरा नारकोडा, याद रखो, ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे आते हैं लक्ष्य। अच्छा, एक और कहना था, अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोलता हूँ ना, जैसे कि मान लो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, गलतियाँ इंसान से ही होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता, तो कमेंट में ये लिखने से अच्छा कि सर आप गलत पढ़ाते हो, आपने यहाँ पे गलत कहा, इससे अच्छा है कि आप उसका सही आंसर लिख दो। ओके, सही आंसर लिखो, मैं आपके कमेंट को पिन अप कर दूंगा ताकि सबसे ऊपर कमेंट दिखेगा, ताकि जो बच्चे को लगेगा गलत है वो वहाँ से कन्फर्म हो पाएंगे। आप लोग लंबा चौड़ा ये लिख देते हो कि सर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन सही। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, अंडमान निकोबार जो है वो है बे ऑफ बंगाल में, मीन्स बंगाल की खाड़ी में, लेकिन लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है। कई बार ये प्रश्न पूछ देता है आपसे कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे, अरब सागर में, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पे था, वो था बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है, और रेस्ट जो 26 द्वीप बच गया उस पर जंगल होगा, मीन्स वैसे ही पहाड़ी फॉर्म में होगा वो। अंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। पिटली द्वीप पर क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। मतलब लक्षद्वीप पे एक हवाई अड्डा है जो कहाँ पे है, अगाती द्वीप जो है उस पर स्थित है। लक्षद्वीप समूह 11 चैनल डिग्री द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नौर द्वीप। द्वीप का नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, अमीनी द्वीप और कन्नौर द्वीप। नहीं तो आप ऐसे याद रखना कि लक्षद्वीप में 2 पार्ट में कौन डिवाइड करता है, 11 डिग्री चैनल।
या प्रश्न ऐसे दे देगा कि 11 डिग्री चैनल का संबंध कहाँ से है, तो अंडमान निकोबार देगा तो अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल पे है, मीन्स 8 डिग्री चैनल दे तो वो यहाँ पे मालाबार साइड में है। तो आपको ऐसे याद रखोगे कि 11 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप से रिलेटेड है, तो आप उसको आसानी से टिक कर पाओगे। ओके, आगे हमारा लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय, या फिर ऐसे समझ लो कि लक्षद्वीप का जो स्टेट लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोला जाता है, महल भाषा बोला जाता है। महल देवी लिपि में लिखा जाता है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। यहाँ पे एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ का स्टेट लैंग्वेज जो है नेपाली है और साथ ही जहाँ का स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है। ये दोनों स्टेट का नाम बताना है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ओके, अब नोट में दिया गया है भारत की प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। प्रवाल भित्ति जो है इंडिया में इन 4 जगहों पे स्थित है। कौन कौन सा जगह, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप पूरी तरह से माना जाता है कि ये मीन्स प्रवाल भित्ति पे ही है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मन्नार खाड़ी पे स्थित है, मीन्स वहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। दुनिया का सबसे बड़ा मन्नार खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो ये प्रवाल भित्ति होता है। ओके, लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। ओके, लक्षद्वीप का जो है एटॉल प्रवाल द्वीप है, मीन्स प्रवाल पे ही है, और शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेष के समेकन और संयोजन के द्वारा हुआ है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागर में पाए जाते हैं जहां चूने पर निर्वाह होता है। मीन्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट याद रखो जब भी प्रवाल भित्ति आए, और सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, आपका काम चल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाता है कि जो पर्यावरण है अगर वो प्रदूषित हो रहा है या स्वच्छ हो रहा है उसका सबसे अच्छा सूचक कौन सा है। तो अगर आपके ऑप्शन में लाइकेन आए तो लाइकेन पे सबसे पहले टिक करोगे, लाइकेन नहीं आए तो प्रवाल भित्ति आएगा, प्रवाल भित्ति पे टिक कर लेना, नहीं तो शैवाल भी चलेगा आपका। तो जो ऑप्शन में आए लाइकेन को प्रायोरिटी दोगे, नहीं तो प्रवाल भित्ति पे भी टिक कर सकते हो। आगे हमारा भारत का नदी सिस्टम